Hello everyone, this is Gulsaba Ilyas. Welcome to my YouTube channel. So let's continue with the chapter 2, exponents and power. So this is the problem, 3 raised to the power 3, and that is 3 cube multiplied by 3 raised to the power 5 divided by 3 raised to the power 6. So let's solve this problem. सो अभी हम इसे कैसे लिखेंगे, 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 5, और जहाँ पे भी डिवाइड का साइन होगा हम उसे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 6, 3 रेज टू द पावर 6. ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करते हैं, अगर हमारा बेस सेम होता है तो जो ये पावर होते हैं एक्सपोनेंट्स, ये हमारा प्लस हो जाता है. तो 3 रेज टू द पावर 3 प्लस 5 इक्वल डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 6. ओके, सो ये हमारा हो गया 3 रेज टू द पावर 8 अपॉन 3 रेज टू द पावर 6. अब जब भी डिवीजन के फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा पावर माइनस होता है. दिस इज़ 3 रेज टू द पावर 8 माइनस 6. तो ये हमारा कितना आ गया, 3 रेज टू द पावर 2, दैट इज़ स्क्वायर, 3 स्क्वायर. अब हम इसे एक्सपैंड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज़ 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 3 ज़ा 9. तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा 9. तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि नेगेटिव के केस में होगा. तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है -2 रेज टू द पावर 7 multiply by -2 raised to the power 6 and divided by -2 raised to the power 10. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका -2 raised to the power 7 multiply by -2 raised to the power 6 divided by -2 raised to the power 10. ओके, अभी सेम प्रोसेस है, बेस हमारा सेम है तो इसके जो एक्सपोनेंट्स है वो हमारा प्लस हो जाएगा, दैट इज़ -2 रेज टू द पावर 7 प्लस 6 ऑन -2 रेज टू द पावर 10. राइट, अब सिंपल है कैलकुलेशन, जैसा हमने यहाँ पे किया है, -2 रेज टू द पावर, ये हमारा हो जाएगा 13, 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाई -2 रेज टू द पावर 10. ओके, अब हम इसे सेम इसी प्रोसेस में इसको लिखेंगे, क्योंकि डिवीजन है तो हमारा आ जाएगा ये -2 रेज टू द पावर, डिवीजन में हमेशा माइनस होता है तो ये हमारा हो जाएगा 13 माइनस 10. देन -2 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, 10. 13 माइनस 10 इज़, तो हमारा 13 माइनस 10 इज़ 3. तो ये कितना हो गया, -2 रेज टू द पावर 3. अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन इसका क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2, दैट इज़, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. तो ये माइनस जब भी क्यूब के फॉर्म में आए. तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 6. सेम है, इससे पहले हम डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे, 3 रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 6. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 3 3 रेज टू द पावर 6 अपॉन 3 रेज टू द पावर 5. ओके, तो सेम आपका जैसे यहाँ पे हमने किया, जब भी बेस सेम हो जाता है तो हम पावर को प्लस कर देते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो 3 एंड 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 5. तो ये सिंपल एडिशन है, 6 प्लस 3 इज़ 9 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 5. अब इसको हम, क्योंकि डिवीजन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 9 माइनस 5. ओके,
तो ये हमारा आ गया 3 रेज़ टू द पावर 4, दैट इज़ इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 4 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये क्या कितना इसका आंसर आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 81। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसी का एक और केस है जो कि है माइनस में। तो अभी एक माइनस वाला हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो माइनस के केस में एक एग्जांपल ले रहे हैं, -2 रेज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई -2 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई -2 रेज़ टू द पावर 2, दैट इज़ स्क्वायर। ठीक है, सेम प्रोसेस है। पहले हम इसको डिवीजन के फॉर्म में ले आए, -2 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई -2 रेज़ टू द पावर 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई -2 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई -2 रेज़ टू द पावर 6। ओके, अभी सेम प्रोसेस अभी हम करेंगे। -2 क्योंकि हमारा बेस सेम है तो पावर जो हमारा है वो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई -2 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, अभी हम लेंगे, ये कितना हो गया, 7 + 2 = 9 -2 रेज़ टू द पावर 6। अब फिर से ये डिवीजन के फॉर्म में है तो हम बेस इज सेम, हम क्या करेंगे 9 - 6, राइट। ओके, अब ये हमारा हो गया -2 रेज़ टू द पावर 3, 9 - 6 = 3। अब इसको एक्सपेंड कर दें, -2, इसको इसकी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2 दैट इज़ इक्वल टू विद नेगेटिव साइन 8। तो ये हमारा आंसर आएगा -8, क्योंकि ऑलवेज माइनस इज़ क्या होता है हमारा प्लस, और प्लस माइनस इज़ माइनस हो जाता है। तो जब भी क्यूब के फॉर्म में रहेगा, ऑड फॉर्म में जितने भी पावर्स होंगे उसमें ये नेगेटिव ही आएगा आंसर। ओके, तो ये हमारा था एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक करते हैं। लाइक 2 रेज़ टू द पावर 6 -3 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 5। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 रेज़ टू द पावर 6 का वैल्यू निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। 2 रेज़ टू द पावर 6 मीन्स 6 टाइम्स हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है 64। इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 64। तो इसके जगह पे हम 64 को पुट कर सकते हैं, राइट। अब हमारा क्या है, सेकंड है 3 रेज़ टू द पावर 0। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लास्ट वीडियोस में आपको क्लियर किया था जो कि याद रखने के लिए थे कि अगर a रेज़ टू द पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 3 रेज़ टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। देन हम 2 रेज़ टू द पावर 5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स ये हम 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, 4, 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 32। ठीक है, अब ये सारे वैल्यूज़ हमें पता हो गए तो ये हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है प्रॉब्लम, दैट इज़ 2 रेज़ टू द पावर 6 -3 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 5। अब 2 रेज़ टू द पावर 6 की क्या वैल्यू है, 64, -3 रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 5 की वैल्यू है 32। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 32 इज़ 32। ओके, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 32। ओके, 64 - 32 इज़
32। तो इस तरीके से इस तरह के जो भी आपके बुक्स के प्रॉब्लम्स हैं वो इसी फार्मूला को ध्यान में रखते हुए कुछ जो शॉर्ट फार्मूलाज है, लास्ट वीडियो में मैंने वो फार्मूलाज लिखे हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा और उसके हेल्प से ये सारे प्रॉब्लम्स इस तरीके से सॉल्व होंगे। एक और एग्जांपल चेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस -4 रेज़ टू द पावर 2। ओके, तो अब सबसे पहले हम 3 रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हम इसे 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 3 इज़ 9 एंड 9 इंटू 9 इज़ 81। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 81। ठीक है, अब सेम हमारा है -4 स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। दैट इज़ -4 स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स हम -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 ज़ा 16। और अभी मैंने जैसे बताया कि अगर नेगेटिव साइन की का जो एक्सपोनेंट्स है अगर वो इवन होगा, इवन मीन्स 2 4 6 के फॉर्म में होगा, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। लाइक माइनस माइनस इज प्लस ही होता है। तो 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे इसका साइन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो इसके आगे हम चेक करते हैं। तो ये हमारा इसकी वैल्यू हो गई। अब हम निकालेंगे -2 क्यूब की वैल्यू। ओके, तो हमारा आ जाएगा -2 क्यूब की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्योंकि ये ऑड पावर है, एक्सपोनेंट हमारा ऑड है, 2 नहीं है, तो माइनस माइनस इज़ प्लस एंड प्लस माइनस इज़ माइनस। ओके, तो ये इसकी वैल्यू आ गई -8। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो हम ले लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू द पावर 4 की क्या वैल्यू है? 81। ठीक है, 81 लिया हमने। फिर है -2 रेज़ टू द पावर 3 की क्या वैल्यू है? -8। ठीक है, ब्रैकेट में हम अभी फ़िलहाल लिखेंगे -8। उसके बाद है प्लस, फिर है -4 स्क्वायर। -4 स्क्वायर की क्या वैल्यू है? 16। तो ये हमारा क्या आ गया? 16। अब सिंपल इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। दिस इज़ 8 प्लस 16। अब इसको सिंपल ऐड हमें करना है, तो ये हमारा क्या हो गया? 162 प्लस 8 प्लस 16। ओके, तो 162 प्लस 24 दिस इज़ इक्वल टू 186। तो ये हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आंसर क्या आ गया हमारा? 186। तो इस तरह से आपके ये सारे प्रॉब्लम जो बुक के हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। बहुत इजी है, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। बस फार्मूलाज कुछ ध्यान में रखने होंगे माइंड में, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम चेक करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो इसकी डेफिनेशन है कि इफ़ अ नंबर बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो चेक करते हैं, जैसे कि हमें 4 का स्क्वायर निकालना है, तो ये क्या कह रहा है कि सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, सेम खुद के नंबर से ही इसको मल्टीप्लाई करना है। लाइक 4 इंटू 4, तो ये 4 का 4 हमने ले लिया। कितना 4 है? 1 2, तो ये स्क्वायर आ गया 2। तो 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। तो 4 का कितना स्क्वायर आएगा? 16। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
तो -5 है। अब -5 मल्टीप्लाइड बाई -5, जैसा कि मैंने कहा कि माइनस माइनस जब भी स्क्वायर में या पॉजिटिव जितने भी पावर्स होंगे, इवन जितने भी पावर्स होंगे, उसके साइन हमेशा अगर नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर जब भी हम निकालते हैं, अगर नेगेटिव नंबर का भी निकालेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ओके। तो -5 मल्टीप्लाई बाई -5 इज इक्वल टू +25, ये आएगा। देन स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 16, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, जैसे हम पहले कहा बेस इज सेम और कितने 4 है 1 2, तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू 16। -5 का भी ये -5 का स्क्वायर +25 आएगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ लिखा वेदर द नंबर इज़ पॉजिटिव और निगेटिव, इसके स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे। क्यूब रूट में अलग केस बनता है, बट स्क्वायर हमेशा नेगेटिव हो पावर या पॉजिटिव हो पावर, वो हमेशा स्क्वायर इसका पॉजिटिव ही होगा। जैसे कि यहाँ पे चेक करें, -5 का स्क्वायर है, -5 मल्टीप्लाई बाई -5, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये कितना आया इसका स्क्वायर, -5 का स्क्वायर इज़ +25। 5 का अगर स्क्वायर है पॉजिटिव है तब भी प्लस में ही आएगा आंसर। जैसे कि 6 का स्क्वायर ले तो ये 36 आएगा। अगर -6 का स्क्वायर है तभी भी -6 मल्टीप्लाई बाई -6 इज़ पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है, 36। अब यहाँ पे चेक कीजिए, जैसे कि यहाँ पे -5 स्क्वायर है, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, होल का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ -5 का, तो माइनस हमने ले लिया, माइनस का स्क्वायर नहीं है ये, -5 मल्टीप्लाई बाई -5, उस केस में ये -7 में आएगा 25, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, माइनस एज अ साइन यूज़ हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। तो स्क्वायर सिर्फ 5 का ही हो रहा है, तो ये कितना आएगा -25। सेम यहाँ पे भी चेक करें, अगर -7 स्क्वायर इस फॉर्म में ब्रैकेट नहीं है, विद ब्रैकेट नहीं है, तो माइनस एज इट इज़ रहेगा, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आ जाएगा, माइनस के साथ आएगा 49, ओके। तो ये इस तरीके से चलेंगे। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आप इस चीज़ को फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्यूब ऑफ अ नंबर, ओके। तो ये क्या है, इफ़ अ नंबर बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, वहाँ पे हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, जहाँ पे भी हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें दैट इज़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, जहाँ पे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे क्यूब ऑफ अ नंबर। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड, जो प्रोडक्ट हमारा मिलेगा उसको हम बोलेंगे क्यूब ऑफ अ नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल से देखें, क्यूब ऑफ 3, तो 3 की क्यूब क्या हम करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 को ही, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, तो ये हमारा कितना हो गया 27। तो 3 का हमारा क्यूब कितना आ जाएगा, दैट इज़ 27। और हमारा अगर हम 3 का स्क्वायर करें दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 2 टाइम ही हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका क्या आएगा स्क्वायर 9, ओके। तो हमारा जैसे क्यूब हमें निकालना है -4 का, तो ये हमारा कितना है, क्यूब है, मतलब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -4, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जब स्क्वायर रहेगा तो प्लस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, जो हमारा एक्सपोनेंट है वो हमारा ऑड हो गया, तो वहाँ पे साइन भी नेगेटिव ही आएगा, तो ये हमारा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। 16 हो गया, और अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ठीक है हमारा आ जाएगा 64 आंसर, -64, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से, क्योंकि हम जब भी क्यूब के केस में हम चेक करते हैं, या हमारा एक्सपोनेंट 5 हो या 7 हो, जितने भी ऑड नंबर्स के पावर होंगे उसमें ऑलवेज साइन हमारा नेगेटिव होगा, और जितने भी इवन नंबर के पावर्स होंगे उसमें ऑलवेज हमारा साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्यूब हम निकालेंगे 3/5 का, तो हम क्या करेंगे 3/5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, मल्टीप्लाई बाई 3/5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 9 3 ज़ा 27 डिवाइडेड बाई, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 ज़ा
25 और यहाँ पे साइन सारे पॉजिटिव होंगे। ओके, अब हम 25 को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमने माइनस वाला नहीं लिया है, दिस इज़ पॉजिटिव विद पॉजिटिव साइन। ओके, तो अब हम 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज़ 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10 11 12, तो ये हमारा आ जाएगा 27/125। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्यूब होता है पॉजिटिव नंबर का, वो ऑलवेज़ पॉजिटिव आएगा। ये पूरा पॉजिटिव आ गया, लेकिन जब भी हम क्यूब लेंगे नेगेटिव के केस में, तो हमेशा नेगेटिव ही आंसर आएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे भी हम ले लें इसको, हमने 6 का होल क्यूब, 6 का क्यूब लिया है, तो 6 6 सा 36 हो गया। अब 36 को हम फिर से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18 और 3 आ गया, तो ये हो गया 216। ओके, तो इस तरीके से हम अब क्योंकि ये पॉजिटिव था तो इसलिए हमारा आंसर भी पॉजिटिव है। यहाँ पे यही केस है, ये नेगेटिव है। ठीक है, 6 6 ज़ा 36 एंड 36 6 ज़ा माइनस में आएगा 216, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ जब भी क्यूब में पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, जब भी क्यूब में नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। इसमें कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि अगर नंबर हम 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर अगर हम निकालें, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू, ये आपके बुक में भी दिया है, आप चेक कर सकते हैं इसको। और अगर हम 0 का क्यूब निकालें तो ये आ जाएगा 0, 3 टाइम्स हमने 0 को, अब चाहे हम कितनी टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें, 0 हमेशा 0 ही मिलेगा। ओके, अब जैसे 1 को हम चेक करते हैं, अगर 1 का हम स्क्वायर लें तो ये हमारा 1 × 1 दैट इज़ इक्वल टू 1। अगर हम 1 का क्यूब लेते हैं तब भी ये 1 ही मिलेगा। 3 टाइम्स हमने 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हमारा रिजल्ट आया 1। अब हम 2 का केस लेते हैं, जैसे 2 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने 1 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 2 ज़ा 4। अब अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना हो गया 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो अब हम एक अलग केस लेते हैं, लाइक 8। ठीक है, सब ऐसे ही निकलेगा, आप मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर ले लेते हैं, दैट इज़ 8 × 8, तो ये हमारा 8 8 ज़ा 64। ठीक है, अब हम 8 का क्यूब लेते हैं। ओके, तो ये हमारा 8 का क्यूब मीन्स 3 टाइम्स 8 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज़ इक्वल टू, अभी हम इसको 8 8 ज़ा 64 एंड 64 8 ज़ा हमारा आता है 512। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब जैसे एक नेगेटिव का केस लेते हैं, -3। अगर -3 ब्रैकेट में होल ब्रैकेट स्क्वायर है तो ये मतलब माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस क्योंकि इवन है तो ये माइनस माइनस प्लस होकर 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। अब सेम केस यहाँ पे ले रहे हैं, -3 का अगर हम पावर 3 रख रहे हैं तो इसका मतलब हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -3, तो ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, और ये विद माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -27। तो सेम हमारा इसी तरीके से आगे आप केसेस चेक कर सकते हैं, और सेम ही फॉर्मूलाज वगैरह आप अप्लाई करके अपने बुक्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी आगे हम अभी और भी पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्यूब रूट है, तो वो हम अभी देखते हैं कि क्यूब रूट हमारा कैसे सॉल्व होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर। सो क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर इज दैट नंबर विच ऑन मल्टीप्लाइंग बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। तो सेम चीज़ है, क्यूब रूट अगर हम निकालना है तो भी हमें 3 टाइम्स ही उसको मल्टीप्लाई करना है। क्यूब मीन्स 3 गिव्स द गिवन नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल है 5 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। ओके, तो अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना नंबर आता है 125। अब इसी का हम क्यूब रूट अगर निकालें, क्यूब रूट ऑफ 125 इक्वल टू 5 कैसे आएगा, ये हमारा जो
इस तरीके से हम क्यूब रूट को डिनोट करते हैं। ओके, ये हमारा साइन। तो इस सिंबल को हम यूज़ करते हैं क्यूब रूट के लिए। तो ये हम लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 125। हम इस तरीके से क्यूब रूट को डिनोट करते हैं। ओके, तो 125 का हमारा कितना आएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू 5। अगर हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है 125। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 का हमारा क्यूब रूट 125 का हमारा जो क्यूब रूट आएगा वो है 5। तो जैसे कि अभी नेक्स्ट हम चेक करते हैं, -8 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। अगर -8 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आंसर आता है -512। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ -512 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा -8। ठीक है, तो इसका एक दूसरा जो मेथड है, ऑल्टरनेट मेथड, वो क्या है, तो हमारा एक ऑल्टरनेट मेथड है। क्या है, द क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर इज दैट नंबर विच व्हेन रेज टू द पावर 3 प्रोड्यूसेस द गिवन नंबर। तो देखते हैं क्या है एग्जाम्पल से। क्यूब रूट ऑफ 8 हमारा आता है इज़ 2। कैसे, 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू हमारा होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। अगर -125 का हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा आएगा -5, जैसा कि हमने अभी ऊपर में चेक किया। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि क्यूब रूट ऑफ 27/64 इज़ 3/4। कैसे आएगा, 3 का 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और 64 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। ओके, यहाँ पे हम चेक करें 27/64 को हम कैसे लिखेंगे। ये हमारा 3/4 कैसे आ रहा है, हमने 3 को 3 टाइम्स कर दिया, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। ठीक है, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। ओके, तो ये हमारा 27/64 आता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ, अगर हमें 8 का लिखना है तो इस तरीके से हम साइन यूज़ करेंगे, 3 लिखेंगे, 8 ये हमारा किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। ओके, अगर हमें क्यूब रूट ऑफ -27 लिखना है तो सेम हम इसी तरीके से इसको लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ -27 दैट इज़ इक्वल टू -3। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि पावर जो हमारा है वो ऑड है। ठीक है, क्यूब है, क्यूब में नेगेटिव का नेगेटिव आंसर आता है एंड पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है। तो अब हम यहाँ पे चेक करें, क्यूब रूट ऑफ 27 दैट इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पे हमने चेक किया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 3 ज़ा 27। तो क्यूब रूट ऑफ -125 दैट इज़ इक्वल टू -5 एंड क्यूब रूट ऑफ अगर पॉजिटिव में ले रहे हैं 125 तो दैट इज़ इक्वल टू +5। क्यूब रूट ऑफ 64 दैट इज़ इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे काफ़ी इस फार्मूलाज को यूज़ करके हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम हम चेक करते हैं, हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, सो क्यूब रूट ऑफ। ओके, तो अभी हम इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है वो है हमारा 216। हम सबसे फर्स्ट जो प्रॉब्लम ले रहे हैं वो हमारा है 216। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करें, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसका फैक्टर निकालना होगा। 216 का अगर हम फैक्टर निकालें तो ये तो खैर वो आगे भी हम पढ़ेंगे कि इसका फैक्टर हमें निकालना कैसे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ है। तो फैक्टराइजेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा कि किसी भी कोई भी नंबर उसका हम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ वो भी चेक करना है, या तो आप इसको 1 से भी कर सकते हो, सेम ये दोनों ले करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो 2 10 ज़ा 20 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 2 8 ज़ा 16। अब फिर से हम 2 से फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। फिर ये 2 से हो रहा है। ठीक है, हम इसको फैक्टर करते जाएंगे, 2 2 ज़ा 4 और 1 यहाँ आ जाएगा 2 7 ज़ा 14। अब हम इसको 3 से कर सकते हैं।
तो 3 हमारा 3 से हमारा होगा 3 9 ज़ा 27, और फिर हम 3 से इसको करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, ये हमारा पूरा 3 1 ज़ा 3 कैंसिल हो गया। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं वो हम ले लेंगे। तो 216 के कितने फैक्टर आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो हम इसको एक ब्रैकेट में कर सकते हैं सेम नंबर्स को। ये 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स 3। ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे, इन सब का एक एक नंबर हम बाहर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब है तो इसमें से 2 आएगा एंड मल्टीप्लाई बाई इसमें से 3 आएगा, तो ये क्या हो गया, 2 3 ज़ा 6। तो ये आपका आंसर हुआ क्यूब रूट ऑफ 216 का हमारा 6। इसका क्यूब रूट 216 का क्यूब रूट हमारा कितना आ गया, 6। तो सेम जो हमारा मेथड है हम फॉलो करके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, लाइक 1728। ठीक है, इसका अब हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, इसका कितने फैक्टर्स आ रहे हैं वो पहले हम चेक करेंगे। तो ये 2 8 ज़ा कितना आ जाएगा, 16, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। फिर से हम निकालेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर से हम लेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। अब फिर से ये सेम फैक्टर आ गया, 216 जो हमने यहाँ निकाला था सेम चीज़ आ गई है। ठीक है, फिर से हम ले लेंगे, ये हमारा 108 आएगा। फिर से हम लेंगे 2 से तो ये हमारा 54 आएगा। ठीक है, फिर से हम 2 से लेंगे, अगेन ये हमारा कितना आया, 27, राइट। अब हम 3 से लगाएंगे इसको, तो ये हमारा आ गया 9 एंड 3 3 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारा फैक्टर निकल कर आ गया है। ठीक है, तो इसको हम अब एक साथ ब्रैकेट के साथ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम 2 लिखेंगे और 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। लाइक 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 टाइम्स लिख लिया। देन फिर से 1 2 3 टाइम्स 2 है, फिर से हमने 2 लिखा, मल्टीप्लाई यहाँ तक हो गया हमारा। फिर क्या है हमारा 3 टाइम्स 3। ओके, ठीक है, तो अब इसमें से क्या करना है, सब में से एक एक नंबर बाहर निकालना है। इसमें से 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा, यहाँ पे आ गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 12। तो ये आपका आंसर हो गया, क्यूब रूट ऑफ 1728 इज़ 12। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्यूब रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसको अपने बुक में चेक कर सकते हैं, उसका सॉल्व कर सकते हैं, और काफ़ी इजी से क्वेश्चंस हैं। तो एक मैं जो क्वेश्चन है एक और मैं सॉल्व करती हूँ। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3 raised to the power 6 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to the power 9। तो हमें इसका जो है क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिनट, ये हमारा पहला एक प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 3 टाइम्स 6 है, तो उसको पहले हम लिख लेते हैं। 3 एक जगह हमने कर दिया। फिर से ये थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करके बता रही हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए, और ऐसे लिखा रहेगा तो आप उसको 3 3 में डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि कितना आएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, क्या आएगा। अब यहाँ पे 9 टाइम्स 2 है, तो वैसे ही हम करेंगे 3 3 6 एंड 3 9। ये हमने 3 टाइम्स 2 लिखा, ये हमारा 6 टाइम्स 2 हो गया। देन हमारा 6 + 3 इज़
9। तो हमें करना क्या है, सब में से एक एक हमें लेना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, एक ब्रैकेट में मैंने लिख लिया, यहाँ से भी हमने 2 ले लिया, यहाँ से भी 2 ले लिया, एंड यहाँ से भी, सॉरी दिस इज़ 2 ले लिया, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये हमारा हो गया 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अब इसको जैसे या तो इस फॉर्म में लिखें या फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 3 ज़ा हमारा 9 हो गया, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, सो 9 8 ज़ा 72, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 6 टाइम्स 3 है, तो 6 टाइम्स 3 मतलब कि एक यहाँ से एक यहाँ से, तो 3 स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और ये 2 हमारा 9 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, क्योंकि 3 + 3 + 3 इज़ इक्वल टू 9 होता है। 2 2 2 हम लेंगे, यानी कि 2 का क्यूब। अब इसको इसी फॉर्म में एक्सपेंड करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म अगर निकालना हो, अगर बिल्कुल शॉर्ट, ये तो मैंने एक्सपेंड करके समझाया है, आपको अगर निकालना होगा वो इसी शॉर्ट फॉर्म से ही निकालना होगा। जैसे कि नेक्स्ट अगर 2 to the power 6, 3 raised to the power 9 एंड 5 raised to the power 3 होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये मतलब 6 टाइम्स 2 है, ये ऐसे ही है, 3 + 3 6, मान लीजिए ये नहीं है, तो यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, राइट। अब 3 टाइम्स 9 टाइम्स 3 है, इसी को मान लीजिए कि ये 3 है, तो 3 3 3, तीनों में से 3 आ गया, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स हमने लिख लिया। अब है 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 ही टाइम्स 5 है, तो एक ही 5 आएगा। तो ये आपका डायरेक्ट शॉर्ट हो गया, इसको इतना एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 टाइम्स 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 5, तो इन सब को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा 540। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने क्यूब रूट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसको सॉल्व करने में, फैक्टर्स निकालने में, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो देन प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, कमेंट बिलो, एंड आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं सॉर्ट आउट करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। बाकी जो भी प्रॉब्लम, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आएंगे। एंड आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। सो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।